आज के इस वीडियो में हम मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने देखा था कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और बाबर विजयी हुआ था और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा की जाती है। तो आज इसी मुगल साम्राज्य के बारे में हम इसमें अध्ययन करने वाले हैं। मुगल साम्राज्य बाबर से शुरू होता है और इसके बाद हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां, ऐसे तमाम शासकों के बारे में, कुछ प्रमुख शासकों के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए हम एक एक करके इन्हीं शासकों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम बाबर की चर्चा करेंगे। बाबर, जो कि इसके पिता मध्य एशिया में उमर शेख मिर्जा, मध्य एशिया में एक छोटी सी रियासत फरगना के शासक हुआ करते हैं और उनकी मृत्यु के बाद 11 वर्ष की अवस्था में बाबर शासक बनता है ना। और यहाँ अगर देखा जाए तो पंजाब का एक गवर्नर था दौलत खां लोधी, जिसका विरोध इब्राहिम लोधी से था। तो बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए इब्राहिम लोधी ही आमंत्रित करता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि बाबर भारत में आता है और मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है और कौन कौन से कार्य करता है। एक एक करके हम इसको जानेंगे। सबसे पहले हम मुगल साम्राज्य के बारे में जानते हैं कि प्रमुख शासक कौन कौन हैं। मुगल साम्राज्य के प्रमुख शासकों की अगर हम बात करें तो बाबर, उसके बाद हुमायूं। प्रमुख शासकों की हम बात कर रहे हैं अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ये कुछ प्रमुख शासक होते हैं मुगल वंश के। इन्हीं शासकों को एक एक करके हमें पढ़ना है और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट जानने हैं। हुमायूं और अकबर के बीच में एक आता है शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी हुमायूं से इसका युद्ध होता है और हुमायूं पराजित हो जाता है। इस तरह से बीच में कुछ समय के लिए शेर शाह सूरी आ जाता है। शेर शाह सूरी जो कि सूरवंश का था, सूरवंश की स्थापना करता है। आगे जानेंगे, थोड़ी सी बहुत बातें इसमें भी हैं। तो एक एक करके इन्हीं शासकों को हमको पढ़ना है। तो ये क्रम से हैं शासक। मुगल साम्राज्य यानी मुगल वंश में ये शासकों का, कुछ प्रमुख शासकों का क्रम है, इन्हीं को हमको देखना है। अगर हम इसके ट्रिक की बात कर लें, थोड़ा सा याद करने की आसानी हो जाती है ट्रिक के माध्यम से। तो बाबर आता है, बाबर को हम बी से लिख सकते हैं। हुमायूं आता है, इसको हम एच से लिख सकते हैं। अकबर है, इसको हम ए से लिख सकते हैं। जहांगीर है, इसको जे लिख सकते हैं। शाहजहां एस लिखा जा सकता है। औरंगजेब ए लिखा जा सकता है। तो इन्हीं शब्दों को लेकर एक छोटी सी ट्रिक हम बनाने वाले हैं। बी एच ए, बी एच ए और जे एस ए। क्या बोलना है हमें? बी एच ए जे एस ए। बस ये याद रखना है कि जो ये ए है इसका मतलब है औरंगजेब, सबसे आखिर में है औरंगजेब, और इससे पहले जो ए है इसका मतलब है अकबर। ए दो बार आया है, कंफ्यूज नहीं होना है। पहले ए का मतलब है अकबर और सबसे आखिरी में जो ए है उसका मतलब है औरंगजेब। बी का मतलब है बाबर, एच का मतलब है हुमायूं, जे का मतलब है जहांगीर, एस का मतलब है शाहजहां। तो ये कुछ प्रमुख शासक हैं मुगल साम्राज्य के। इन्हीं शासकों को एक एक करके हम आइए जानते हैं।
सबसे पहले हम बात करेंगे बाबर की। बाबर जो कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक होता है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक होता है। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? बाबर के द्वारा की जाती है ना। अगर हम बात करें बाबर के पिता की, तो बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। उमर शेख मिर्जा था, जो कि मध्य एशिया की एक छोटी सी रियासत फरगना के शासक हुआ करते थे। फरगना के शासक हुआ करते थे। उमर शेख मिर्जा अर्थात बाबर की पिता के मृत्यु के बाद बाबर 11 वर्ष की अवस्था में फरगना की गद्दी पर बैठता है, फरगना का शासक बनता है। कितना वर्ष की अवस्था में? 11 वर्ष की अवस्था में ये फरगना का शासक बन जाता है, फरगना का शासक बन जाता है। अब आपने देखा ही था कि इब्राहिम लोदी से पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोदी का विरोध चल रहा था। तो पंजाब का जो गवर्नर था दौलत खां लोदी, पंजाब का गवर्नर दौलत खां लोदी दौलत खां लोदी बाबर को भारत पर आक्रमण का, बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित करता है, आक्रमण के लिए आमंत्रित करता है, आमंत्रित करता है। ठीक है भैया। दौलत खां लोदी जो कि इब्राहिम लोदी का क्या था? विरोधी था। इसी विरोध की वजह से बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करता है कि आइए भारत पर आक्रमण कीजिए, हम आपके साथ हैं। दौलत खां लोदी के साथ आलम खां लोदी भी हुआ करता है। तो ये दोनों मिलकर बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित करते हैं, है ना। मुगल साम्राज्य का संस्थापक हुआ करता है। आगे हम अगर बात करें, बाबर ने अपनी आत्मकथा भी लिखी है। बाबर ने अपनी आत्मकथा भी लिखी है। किस नाम से लिखी है? तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी नाम से इसने अपनी आत्मकथा लिखी है। ठीक है, तुर्की भाषा में लिखी है। बाद में इसका फारसी अनुवाद, फारसी अनुवाद बाबर नामा नाम से किया जाता है, बाबर नामा नाम से किया जाता है। कौन करता है? अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है भैया। तो अकबर अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखता है? तुजुक ए बाबरी नाम से लिखता है, तुर्की भाषा में लिखता है, जिसका फारसी अनुवाद आगे चलकर बाबर नामा के नाम से किया जाता है। और कौन करता है? अब्दुल रहीम खान खाना करता है। ठीक है भैया। तो बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए कौन आमंत्रित करता है? दौलत खां लोदी करता है। आगे हम बाबर द्वारा लड़े गए कुछ युद्धों की चर्चा करने वाले हैं। बाबर देखा जाए तो कुछ महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा है भारत में, और लगभग सारे युद्धों में वो विजयी रहा है। तो आइए इसके द्वारा लड़े गए एक एक करके हम युद्धों को जानते हैं। बाबर द्वारा
लड़े गए युद्ध। बाबर ने जो युद्ध लड़ा है उसको हमको क्रम से याद रखना है। कभी कभी एग्जाम्स में आ जाता है कि क्रम से लगाइए, तो आइए देखते हैं। उसके लिए हम एक ट्रिक का प्रयोग करेंगे। ट्रिक से क्रम को याद रखना आसान रहता है। ट्रिक है, पानी पिया, खाना खाया, चंदा देखा, चंदा देखा, घर गया, मर गया बाबर। घर गया, मर गया बाबर। ठीक है, तो ये एक फनी ट्रिक है, बहुत आसानी से इसको हम क्रम से याद रख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका मतलब क्या है, एक एक करके। पानी पिया, खाना खाया, चंदा देखा, घर गया, मर गया बाबर, है ना। तो इन्हीं ट्रिक्स पर बाबर के द्वारा लड़े गए सारे युद्ध हैं। आइए एक एक करके देखते हैं। पानी पिया का मतलब है पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध, ये पानीपत का प्रथम युद्ध है। खाना खाया, खाना खाया का मतलब है खानवा का युद्ध। चंदा देखा, चंदा देखा का मतलब है चंदेरी का युद्ध। आगे है घर गया। घर गया का मतलब है घग्घर का युद्ध। घग्घर का युद्ध। एक और है मर गया। मर गया का मतलब इसकी मृत्यु की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? मृत्यु की बात की जा रही है ना। तो आइए देख लेते हैं कि ये युद्ध कब कब लड़े गए हैं। बिल्कुल क्रम से है, बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे आपको। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो 1526 में लड़ा गया था बाबर के द्वारा, और खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा गया है, और चंदेरी का युद्ध 1528 में लड़ा गया है, और घग्घर का युद्ध 1529 में लड़ा गया है, और 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से बाबर के द्वारा लड़े गए कुछ प्रमुख युद्ध हैं। अब इन्हीं युद्धों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, हम एक एक करके एक एक युद्ध के बारे में पढ़ने वाले हैं आगे। पहला युद्ध है, कौन सा युद्ध है? पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ है? ये हुआ है 31 अप्रैल 1526 में। 21 अप्रैल 1526 में हुआ है। किसके किसके बीच हुआ भैया? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ है। बाबर और इब्राहिम
लोदी के बीच हुआ है। जैसा कि पहले ही बताया है आपको कि बाबर सभी युद्धों में क्या हुआ है, विजयी रहा है। तो बाबर विजयी होता है, पराजय किसकी होती है, इब्राहिम लोदी हार जाता है। क्या होता है, इब्राहिम लोदी हार जाता है। ठीक है। और इसी युद्ध में बाबर ने तोपों का प्रयोग किया, तोपों का प्रयोग किया। ठीक है। तो भारत में तोपों का प्रयोग करने वाला पहला शासक बाबर ही है। तोपों का प्रयोग करने वाला पहला शासक कौन है, बाबर है। तोपों का प्रयोग करने वाला पहला शासक बाबर ही है। ठीक है, पहला शासक बाबर ही है। हम अगले युद्ध की बात करेंगे तो अगला युद्ध है खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध है, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध आपके 1527 में लड़ा गया है। किसके किसके बीच लड़ा गया है, बाबर और राणा सांगा के बीच, बाबर और राणा सांगा के बीच। बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया है। इस युद्ध में भी बाबर विजयी रहा है। क्या हुआ है, बाबर विजयी रहा है। अब हम अगले युद्ध की बात करेंगे जो कि है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध जो कि 1528 में लड़ा गया है। बिल्कुल क्रम से हैं सारे युद्ध। 1528 में लड़ा गया है। किसके किसके बीच लड़ा गया है, बाबर और मेदिनी राय के बीच लड़ा गया है। बाबर और मेदिनी राय के बीच लड़ा गया है। बाबर और मेदिनी राय के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध में भी बाबर विजयी रहा है। ठीक है, इस युद्ध में भी बाबर विजयी रहा है। अगला युद्ध है घग्गर का युद्ध। घग्गर का युद्ध जो कि 1529 में लड़ा गया है। इससे किसके बीच लड़ा गया है, बाबर और अफगानों के बीच लड़ा गया है। बाबर और अफगानों के बीच लड़ा गया है। अफगान पराजित हुए थे तो बाबर विजयी रहा था। तो इस तरह से बाबर के द्वारा लड़े गए कुछ प्रमुख युद्ध रहे और उन युद्धों से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें रही हमने उनको यहाँ पर देख लिया है, नोट कर लिया।